दोस्तों यदि आप एक LIC एजेंट हैं या आप LIC की एजेंसी लेना चाहते हैं या आप LIC में नए नए प्रवेश किए हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत साहू और आज आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सूर्या LIC एडवाइज़र। दोस्तों आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में पुनः एक बार स्वागत करना चाहूँगा और आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही खासफुल आपके लिए होने वाला है, तो यह वीडियो मिस नहीं करिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूर्णतः अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों यदि आप एक LIC एजेंट हैं या आप LIC की एजेंसी लेना चाहते हैं या आप LIC में नए नए प्रवेश किए हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक सेल्स टिप्स देने वाला हूँ जो खासकर आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों जो चीज़ मैंने अपने लाइफ में सीखा है, मेरे लाइफ में जो चीज़ बीता हुआ है, मैं वही अनुभव आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूं। अगर मेरे इस अनुभव से आपको अगर कुछ फ़ायदा या लाभ मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद का पात्र समझूंगा और साथ साथ मेरे इस YouTube चैनल को प्रॉपर तरीके से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर देते रहिएगा और अपना रिप्लाई जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर भेज दीजिएगा। दोस्तों इससे मुझे प्रेरणा मिलेगा कि मैं नेक्स्ट निरंतर भविष्य में नए नए वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। दोस्तों यदि आप एक LIC एजेंट हैं या आप LIC की एजेंसी लेना चाहते हैं या आप LIC में नए नए प्रवेश किए हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम ऐसे 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों पहला नंबर का जो टॉपिक है, क्या आप अनजान लोगों से बात कैसे करें यह सोचते हैं। दूसरा नंबर का जो टॉपिक है, क्या आपके पास प्रॉस्पेक्ट नहीं है या नए प्रॉस्पेक्ट कैसे बनाना चाहिए। तीसरा है, क्या आप लोगों से बातचीत करते समय हिचकिचाते हैं या शर्माते हैं। तो यह जो 3 नंबर का जो टॉपिक है दोस्तों, यह बहुत ही काम का है और इसको हम आपको अंत में बताने वाले हैं। दोस्तों आज मैंने आपको इस 3 प्रकार के टॉपिक बताए हैं और इस तीनों प्रकार के टॉपिक को बहुत विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा और यह वीडियो देखने के बाद अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद का पात्र जरूर समझूंगा और आप अपना जो कीमती समय या कीमती राय है उसको मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों इससे मुझे पता चलेगा कि यह जो वीडियो है कहाँ तक पहुँच रहा है और कैसा है और आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह जब पहला नंबर का टॉपिक क्या है। दोस्तों जो पहला नंबर का टॉपिक है वह अनजान लोगों से कैसे बात करें। यह एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल टॉपिक होने वाला है क्योंकि यदि आप एक LIC एजेंट हैं या LIC एजेंट में आप नए नए भर्ती हुए हैं तो यह चीज़ भी आपके साथ प्रायः हुआ होगा और प्रायः अगर आप पुराने भी होंगे तो यह चीज़ आपके साथ हो चुका होगा। और जब हम कोई चीज़ में नया काम करते हैं, नया जो कोई फील्ड में आते हैं तो हमको तो थोड़ा बड़ा सहज महसूस होने लगता है और यह प्रायः सभी लोगों के साथ होता है। दोस्तों यह चीज़ जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वह कोई किताबी ज्ञान नहीं है या मैंने कोई किताब से नहीं पढ़ा हुआ है। मैंने अपने एजेंसी करियर में जो सीखा है वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ और जो अनुभव मुझे मिला है मैं उस अनुभव को आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों जो टॉपिक था वह अनजान लोगों से कैसे बातचीत करें। अगर आप LIC में हैं और LIC का फील्ड कर रहे हैं और नए LIC में आप ज्वाइनिंग लिए हैं तो यह जो टॉपिक है आपको एक बहुत बड़ा रास्ता देने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो के माध्यम से आपको आने वाला लाइफ में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों जनरली होता क्या है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको जब कोई जानता नहीं है कि यह लड़का LIC का काम करता है या LIC में जुड़ा हुआ है तो लगता है कि हम लोगों के साथ कैसे स्टार्ट करें, कैसे बातचीत करें, उनको हम अपने बारे में कैसे बताएं। यह प्रश्न हर एक व्यक्ति या हर एक LIC एजेंट के मन में होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हैं तो सर्वप्रथम हमको अपने अंदर से
ये सब सूचना मिलता है कि यार मैं इसके साथ कैसे पेश आऊँ, इसको मैं अपने एलआईसी के बारे में कैसे बताऊँ, या मैं इससे बीमा के बारे में बात करूँ तो ये मुझे पागल समझेगा क्या, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। यह सारा चीज़ जो है आपके दिमाग में चलते रहता है, और यही चीज़ जो है हमको आगे बढ़ने नहीं देता, और हमारे माइंड का जो है सबसे बड़ा खेल होता है, और हमारे माइंड को यह पकड़ के रखे रहता है। तो मैं इसी बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, नया एलआईसी एजेंट बने हैं, नया एलआईसी में जुड़े हैं, तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको करना ये होगा कि आप जब कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, मार्केट के लिए जाते हैं, कहीं जाते हैं, जो कोई भी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप एक एलआईसी एजेंट हैं और आप एलआईसी के लिए निकले हैं, या एलआईसी के या बीमा पॉलिसी के लिए निकले हैं। आप जैसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली जैसा कॉमन वर्क करते हैं, कॉमन वर्क की तरह अपना काम करते रहिए। आप जब बाहर निकलेंगे तो आपसे हज़ारों लोग मिलेंगे, कहीं ना कहीं कोई दोस्त रहेगा, कोई यार रहेगा, कोई मित्र रहेगा, कोई रिश्तेदार रहेगा, कोई माँ बाप का परिचय का होगा, कोई भाई का परिचय, हज़ारों लोग आपको मिलने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो उसको दुआ सलाम करना है, उनसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, उसको विश करते रहना है। जब आप स्टार्टिंग में उसको बार बार रोज़ मिलने लग जाएंगे तो पहले उससे आपको मित्रता करना है, आपको उससे पहले बातचीत करना है, और जैसे ही बातचीत आप करेंगे फिर स्टार्ट करना है अपने वर्क के बारे में। दोस्तों, बातचीत का जो दौर होता है वह एक बहुत अच्छा दौर होता है, और उस बातचीत के दौरान आपको सामने वाले पार्टी को समझना पड़ेगा कि वह पार्टी क्या करता है, क्या काम करता है, उनका आय कितना होगा, उनका इनकम कितना होगा, उनके फैमिली में कौन कौन है। यह सारा चीज़ आपको अपने माइंड के डेटा में बिठा के रखना है, और समझना पड़ेगा कि इनके पास ये आय है, इनके पास इतना फैमिली है, इतने, और इनके पास ये चीज़, मतलब कहने का मतलब ये सक्षम है कि नहीं है, यह उस चीज़ को आपको जांचना है। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप पहले अपने पार्टी के बारे में जासूसी कीजिए, पता लगाइए कि वह क्या है, क्या करता है, और उनका इनकम क्या है। यह सीधा सीधा एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा कि आप पार्टी के बारे में पहले जानिए, फिर उससे बात कीजिए। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर एलआईसी में जुड़े हैं या एलआईसी एजेंट बने हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपको बीमा का काम करना है, आप एलआईसी के लिए निकले। आपको यह याद रखना है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम में बाहर निकले हुए हैं, और रोज़मर्रा के काम के हिसाब से उनको चलती फिरती बातों से चलती फिरती आप उनसे बात कर रहे हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्पेशली अगर बैग लेके चलेंगे कि मैं नया एलआईसी एजेंट बना हूँ, मैं फलाने के यहाँ जा रहा हूँ, इनका मुझे बीमा लेना है, तो ये भूल जाइए कि यहाँ पर आपको ज़रूर वहाँ से कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने वाले लोग अधिकांश मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको अपना जो व्यवसाय है ऐसे अंदाज में स्टार्ट करना है कि आपको खुद ना पता हो कि आप एक एलआईसी एजेंट हैं, आप किसी वर्क से निकले हैं, और उस वर्क को करते करते आपको वहाँ से पॉलिसी क्लोज करवाना है। तो यह कैसे होगा? यह ऐसे होगा दोस्तों कि आप अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे अपना परिचय देंगे, उनका परिचय लेंगे, उसको रोज़मर्रा के हिसाब से उसको विश करेंगे, और उनके जो लाइफ में जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, उसके बारे में पूछेंगे। आपसे जो भी बन सकता है या बन पड़ता है आप उसका पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि आप उनके दिल में आप अपने आप के लिए एक छोटा सा जगह ज़रूर बनाइए, और जैसा वहाँ पे आप जगह बनाते हैं तो आपका दरवाज़ा वहाँ पे खुल जाता है, और आप अपना वहाँ पे बात रखने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अगर सामने वाला 100% आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग गए तो आपको फिर वहाँ से पॉलिसी लेने में कोई नहीं रोक सकता। यह बीमा का पहला स्ट्रेटजी है और फील्ड का पहला स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों, यह है आपका जो पहला नंबर का टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको भी बता रहा था। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप पहले सामने वाले का भरोसा जीतिए, और भरोसा जीतने के बाद आप उसके साथ मित्रता कीजिए, और आप अपने व्यवसाय के बारे में उनसे बताइए, उनको बताइए, और बीमा पॉलिसी क्या चीज़ है और इनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, यह सारा चीज़ उनको बताने के बाद आप उनसे कहीं ना कहीं एक खाता या एक पॉलिसी आप वहां से आराम से ले सकते हैं, और आराम से मिलेगा भी, क्योंकि यह मेरा अनुभव है दोस्तों, और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक में। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है, प्रोस्पेक्ट कहाँ से ढूंढे, नया प्रोस्पेक्ट कैसे लाएं। यह अधिकतर सभी एलआईसी एजेंट के मन में होता है, दिमाग में चलते रहता है, चाहे कितना से कितना सीनियर क्यों ना हो, कितना से कितना पुराना क्यों ना हो, और नया एलआईसी एजेंट क्यों ना हो।
यह एक ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो LIC एजेंट को अंदर ही अंदर खाते रहता है, अंदर ही अंदर उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ रहता है। मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यह जो ज़िंदगी है मैंने जी रखा हुआ है और ऐसे ऐसे सवाल मेरे को बहुत सारे सुनने को मिला है और जैसा मैंने सुना है उसी अनुरूप आपको यहाँ पर मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आप भी आने वाले टाइम में एक सफल LIC एजेंट बनने वाले हैं, तो आपको यह सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल फ्री में सीखने को मिल रहा है। मैंने अपना अनुभव आपके साथ बहुत फ्री रूप में आपको अनुभव साझा कर रहा हूँ। इससे हो सके तो आपको कुछ यहाँ से सीख के जाएं या आपको कुछ सीखने को मिले और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों हर आदमी के मन में होता है कि प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाएं और प्रोस्पेक्ट कहाँ से ढूंढें या हमारा नया प्रोस्पेक्ट कौन होगा। तो इसका जो आंसर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने घर के आसपास में जहाँ भी रहते हैं, आप अपने आसपास के मार्केट में डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विजिट कीजिए, मिलिए लोगों से और देखिए कि आप किस किस से बीमा ले सकते हैं। मेरा मानना है दोस्तों, तो मैं अपने आसपास जो भी व्यक्ति दिखता है मैं उन सभी में अपना प्रोस्पेक्ट ढूंढता हूं और मैं उन सभी को अपना LIC का कस्टमर समझता हूं, चाहे वह मुझसे बीमा ले या न ले। दोस्तों होता यही चीज़ है कि आपको नहीं पता है कि आपका कस्टमर कौन बन जाएगा, आप किससे रोज़मर्रा बात करते हैं और किससे बात नहीं करते हैं, तो यह LIC में इत्तेफाक ही होता है। दोस्तों देरी होता है तो हमारा सिर्फ बात करने का तरीका और उससे मिलने का तरीका। तो दोस्तों इसमें हमको देरी नहीं करना है और आपके पास जो भी व्यक्ति है, दूध वाला, फल वाला, दुकान वाला, किराया वाला, मेडिकल वाला, बहुत सारे तरह तरह के आपको लोग मिलेंगे। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हो, तो आपको बहुत सारे हज़ारों प्रकार के लोग वहाँ पे दिखते हैं, मिलते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, आपको ध्यान यही रखना है कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट है और मैं इससे बीमा ज़रूर लूँगा। बस आप अपने माइंड में कंट्रोल करके रखिए कि व्यक्ति को हम कैसे बात करें, कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों आप अगर सोच रहे होंगे कि मेरा प्रोस्पेक्ट कौन है, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों अब देरी ये होता है कि हम उसके साथ शुरुआत कैसे करें। दोस्तों शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब कभी भी मार्केट जाते हैं, कहीं से भी लेन देन करते हैं, तो लेन देन करते वक्त आप कभी भी किसी से मोल भाव नहीं कीजिएगा। आप वहां जाइए, बाकायदा सामान देखिए, खरीदारी कीजिए, लेन देन कीजिए। जो भी रेट वह बताता है आप मार्केट में रेट के हिसाब से आपको आकलन मिल जाएगा, अनुभव हो जाएगा। आप उससे अपना परिचय बनाइए, अपना संबंध बनाइए और उससे बाकायदा उनसे लेन देन बनाए रखिए। और एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ मैं इनसे बात कर सकता हूँ, तो आप बात जरूर कीजिए। ऐसे ही नया प्रोस्पेक्ट बनता है दोस्तों। तो आपको टॉपिक नंबर 2 का जो आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से, जहां तक मैं समझता हूं कि नया प्रोस्पेक्ट कहां से लाना चाहिए, यह आपको मिल गया है। दोस्तों चलते हैं नंबर 3 पर और नंबर 3 का जो टॉपिक है, आप लोगों से बात करने के लिए हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, यह हर एक नया LIC एजेंट जो बिगनर जो फील्ड में नए आए होते हैं, नया जो ज्वाइनिंग किए होते हैं, अधिकतर सभी लोगों के साथ यह देखने को मिलता है और अधिकांश लोगों के साथ स्टार्टिंग में यह प्रॉब्लम होता ही है। यह मेरे साथ भी हुआ था और मैं जिस हिसाब से, जिस समय में या जिस दौर से गुजरा था, मैं उस चीज़ का अनुभव आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जब मैंने स्वतः जब LIC एजेंसी लिया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा था कि मैं अपने आप को कैसे शो अप करूं या इससे कैसे बात करूं। अगर मैं इसको कुछ बोलूं तो ये मेरे ऊपर हंसेगा क्या या मेरा कोई मजाक बनाएगा क्या। ऐसा बहुत सारे मेरे मन में प्रश्न चलते थे और अधिकांश लोगों के साथ होता है। तो आप जब कभी भी किसी के साथ बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम करने से पहले आपको ऊपर वाले को याद रखना है। आप चाहे कोई भी धर्म को मानते हो और अपना बिजनेस वहाँ से स्टार्ट करना है। दोस्तों जो हमारा जो तीसरा नंबर का टॉपिक है, यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह जो है अधिकांश लोगों के साथ सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है। दोस्तों हम जब कभी भी किसी से बात करते हैं तो बात करने से पहले हमारे मन में हिचकिचाहट पैदा होता है और बात हम कैसे करें करके हमें बहुत शर्म भी आने लगता है। तो दोस्तों उस समय आपको क्या करना है, आपको याद यह रखना है कि अगर मैं बात करने से शर्माऊंगा, हिचकिचाऊंगा, तो मुझे पैसे कहाँ से मिलने वाले हैं, मेरा घर का खर्चा कहाँ से चलने वाला है, मेरा मोबाइल का रिचार्ज कौन करेगा,
मेरे स्पोर्ट्स जूता का इंतज़ाम कौन करेगा, मेरे बाइक का पेट्रोल का इंतज़ाम कौन करेगा। यह सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा और इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में ठोक ठोक के डालना पड़ेगा कि अगर मैं इससे बात नहीं करूँगा तो मेरा पॉकेट मनी कहाँ से आने वाला है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा और लोगों को या आज के बाद आपको लगेगा कि मैं यार लोगों से बात आसानी से कर सकता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस होने लगेगा। दोस्तों, यह जो तीसरा नंबर का जो टॉपिक है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको इंटरेस्टेड होने वाला है। दोस्तों, जनरली होता क्या है, हम जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा जो पिछला लाइफ जो भी जैसा भी गुजरा हुआ रहता है वह हमारे सामने बार बार सामने आता है और इस वजह से हम लोगों के साथ वहाँ पे अपने बातों को रख नहीं पाते हैं, शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। ये अभी आपके साथ होने वाला है। यदि आप बिगनर एक LIC एजेंट है या नए LIC में जुड़े हैं तो यह आपके साथ होने वाला है और जो LIC में पुराने हो चुके हैं या उनके साथ हो चुका है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम कभी कोई नया चीज़ करते हैं तो दूसरा चीज़ में थोड़ा अलग होता है और इस फील्ड वर्क में और इस LIC की एजेंसी में थोड़ा अलग होने लगता है। अगर आप कोई स्टोर खोलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई शर्म नहीं आने वाला है। आप आसानी से स्टोर खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे और दुकान में बैठ जाएंगे। लेकिन यह LIC की एजेंसी ऐसा है जहाँ पर आपको बैग लेके लोगों के पास दर जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। यह ऐसा वर्क है। इस वजह से यहाँ पे लोगों को स्टार्टिंग में जो है बहुत ही हिचकिचाहट पैदा होता है। दूसरा चीज़, अगर हम किसी के पास जाते हैं, अपने बारे में बताते हैं और सामने वाला हमको ना करके बोल देता है तो हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल सांस से नीचे उतर जाता है। इसी वजह से यह एक बहुत बड़ा समस्या भी है। तो दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा चढ़ा के रखना है और चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे लोग कैसा भी बोले, आपको एक चीज़ माइंड में सेट करके रखना है कि अगर मैं बात नहीं करूँगा तो मुझे पैसा कैसे मिलने वाला है, मेरे पॉकेट मनी का क्या होने वाला है, मेरे मोबाइल रिचार्ज का क्या होने वाला है। यह एक बहुत ही मोटिवेटेड चीज़ है जो आपको जागृत करके रखने वाला है और आपको बात करने के लिए बार बार फोर्स करने वाला है। आजकल दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को खर्चा इतना बढ़ चुका है। एक सामान्य सा मोबाइल का रिचार्ज देखें तो 1000 रुपया महीने का रिचार्ज हो गया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मेरे को यहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला है। यह आपको बार बार मोटिवेट करेगा और आप इसी वजह से सामने वाले से खुलकर बात करने लग जाएंगे और अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा चीज़ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी फील्ड में अपना नया काम चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट के बारे में काम कर रहे हैं, उसका नॉलेजमेंट आपको भली भांति हो जाना चाहिए। अगर उसके बारे में आप अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको हज़ारों लोग जो हैं सुई लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब कोई गुब्बारा फूला रहता है तो गुब्बारे को लोगों को फोड़ने में क्या आता है, मज़ा आता है। मज़ा कहने का मतलब जब कोई गुब्बारा फूला रहता है तो उसको सुई लगाने से फट के फूटता है गुब्बारा। वैसे ही आप भी एक गुब्बारे के समान हैं और आपको हज़ारों लोग सुई चुभोने का काम करेंगे ताकि आप जल्दी फट जाएं और बैठ जाएं और आंधे से यह काम बंद कर दे। लोग यही चाहते हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, आपको एक मजबूत गुब्बारा बनना है। चाहे उसमें कोई सूजी डुबोए या कोई सूजा डुबोए, आपको वहाँ से फटना ही नहीं है और आपको वहाँ से पॉलिसी करके ही निकलना है। यह चीज़ आपको अपने माइंड में ठान के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का जो यह 3 जो टॉपिक मैंने जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, मुझे लगता है कि आप भली भांति इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा। और यदि आप चाहते हैं मुझे फिर नेक्स्ट नए टॉपिक में नया कोई मोटिवेट वाला स्टोरी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई ज़रूर दें और समर्थन भी करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल सूर्या LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो आज के नमस्कार, धन्यवाद।